रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे धान और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। मौजूद है आज हम देवरी विधानसभा के गौरझामर की सलारपुर में। आखिर क्यों यहाँ की जनता ने फिर से एक ऐसे चेहरे को बुलाया है। आज रतन सिंह सलारपुर का जन्मदिन है और एक ऐसा चेहरा क्यों आखिर सागर की राजनीति में फिर से एक ऐसी शख्सियत आई है जिसने सागर में भी धमाल मचाया, मध्य प्रदेश में भी धमाल मचाया, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी शख्सियत को निष्कासित किया था जो यहाँ नहीं, सागर नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में एक तहलका चल रहा है। नाम है, मुखातिब होंगे और रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसका नाम है चंबल का टाइगर पीतम लोधी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज को मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैंने सागर एक्सप्रेस न्यूज की मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये सत्ता पर चलता है, आगे इसको ईश्वर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। धन्यवाद। मैं पीतम लोधी। आज देवरी विधानसभा में हमारे पूर्व विधायक जी के जन्मदिन पर मैं आज आया हूँ। मैं जन्मदिन की इनको बहुत बहुत लख बधाइयाँ दे रहा हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मैंने इनका जन्मदिन आज मनाया है और रूह के मनाया है। इससे ज़्यादा बधाई उनको देता हूँ अपने विधायक जी को कि यहाँ आने का मुझे मौका मिला और यहाँ इतना प्रेम लोगों से मिला, मुझे नौजवान साथियों का प्रेम, बुजुर्गों का आशीर्वाद इतना मिला है कि मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतना लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और मैं इनके लिए कुछ कर गुजरने की सोच रहा हूँ कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए और कितना दे सकता हूँ मैं इनको। मेरा तो अपना जीवन पूरा इसके बाद में घर का तो मैंने त्याग कर ही दिया है, जितना भी जीवन बचा है मैं इन सब गरीब लोगों में बांटना चाहता हूँ, इन सब लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। बस यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। चंबल का टाइगर सागर में भी दहाड़े आप, ठीक है, और आप देवरी आना, क्या कहना चाहेंगे देवरी जनता? यहाँ दहाड़ना थोड़ी है, यहाँ तो एक प्रेम मोहब्बत के प्यार लेकर आया है पीतम लोधी, सबको बांटना चाहता है। और ऐसे ही एक पत्रकार जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, टाइगर अभी जिंदा है। मैंने उनसे ये कहा था जिंदे का तो मतलब नहीं है, लेकिन अभी मरा नहीं है टाइगर। टाइगर जिंदा है यानी नहीं, जिंदा का तो मालूम नहीं है क्या नहीं है, लेकिन मरा भी नहीं है अभी। तो टाइगर अभी खत्म कहा, मरा नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। पीतम सिंह लोधी अभी हैं यानी? जी, पीतम लोधी जी है, ये बात सही है। पीतम लोधी किससे हैं? इन नौजवानों ने मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, तो इन नौजवानों को कैसे भूल जाऊँगा। नौजवानों की आवाज़ को मैं बहुत ऊंची आवाज़ उठाकर पेश करूँगा पूरे देश के अंदर। एक भाई साहब, बड़ा सवाल है यानी छोटी से बयान को लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जी बहुत अच्छा सवाल किया। कहाँ तक यानी क्या होगा? देखिए, मैं हर जगह कहा है मैंने कि मैं हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियाँ जनसंघ, जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी, ये सफ़र तय किया है हमने और इस सफ़र को हमने खून पसीने से सींचा है। इसको हमने इतना काम किया है हमने इस पार्टी में, तो हमको दुख होता है कि मान के चलिए कोई छोटी भूल होगी, वैसे तो भूल की नहीं है, पढ़ा लिखा कम हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरे मुंह से कोई चीज़ निकल गई, उसका मैंने पश्चाताप भी किया और खेद भी किया और पूरे देश के सामने किया मैंने। उसके बावजूद मेरे को पार्टी से बाहर कर दिया और केस भी लगा दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया। ये मैंने चीज़ देखते हुए मैंने सोचा, और जिसने मुझे मारने की जान से धमकी दी उसको 1 5 का गार्ड दे दिया। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यो हो, अब क्या करना चाहिए पीतम लोधी। एक देश के अंदर 2 विधान। अब ये देखिए, संविधान लिखा है बाबा साहब ने और बाबा साहब के संविधानियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे गलत हाथों में संविधान पड़ गया है कि वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़े लोगों के लिए कुछ और, पीतम लोधी के लिए कुछ और, छोटे लोगों के लिए कुछ और। तो मैंने सीधा जाकर नहीं बाबा साहब ग्वालियर पहुंचा। लोगों ने मुझे पहुंचते ही सम्मान स्वागत दिया और मुझे गले से लगाया और इतना सम्मान दिया। तो मैं सीधा ही बाबा साहब के पास गया, बाबा साहब के चरणों में मैंने सर रख कर एक ही निवेदन किया, बाबा साहब इस संविधान की गलत हाथों में पड़ गया है, मुझे शक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो कि इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ा सकूं, इस लड़ाई को आगे ले जा सकूं, ताकि संविधान अच्छे हाथों में पहुंचे, जिसका संविधान का सही उपयोग हो सके। सबके लिए बराबर है, राजा हो या रंग हो, संविधान सबके लिए बराबर है। तो ये इस लड़ाई के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, कोई लड़ाई लड़ रहा हूँ दोस्त।
मध्य प्रदेश में भाई साहब किसके लिए लड़ रहे हैं आप? मैं लड़ रहा हूँ, खास करके मैंने जो जीवन दिया है ओबीसी SC ST भाइयों के लिए, उसके लिए लड़ रहा हूँ। और फिर पूरा देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, वो किसी भी समाज के हो, मेरे पास अगर आएंगे और कहेंगे सहयोग करने के लिए, तो मैं उनके लिए भी लड़ूंगा। ऐसा नहीं लड़ेंगे। धाम सरकार शास्त्री को लेकर आपने बयान दिया था। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ भीड़ ज्यादा हुई, लेकिन यहाँ थोड़ी कम दिख रही है। अब वो ठीक है, क्योंकि मेरे को झूठ बोलना आता नहीं है, ईमानदारी बात है, मैं तो सत्य बोलता हूँ। और सत्य थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन विजय सत्य की होती है। आगे आप भी यही हो, हम भी यही हैं, आगे देख लेना कि विजय किसकी होती है, झूठ की होती है कि सत्य की होती है, आप आगे देखना। उमा भारती आपकी घर आई जी, वो आपकी गुरु, जी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तौहीन की, उनको तबाह किया है मध्य प्रदेश से। जी, फिर भी आप मोदी और शिवराज की तारीफ करते हैं। देखिए, आप एक नाम ना लीजिए कृपया करके। नहीं, देखो, जो आदमी सच्चा है उसको तो मैं सच्चा ही बोलूँगा, जो सत्य पर चलता है उसको सत्य ही बोलूँगा। अभी मैंने एक अपने बच्चे के उसमें बयान दिया था, मैंने, सब लोग बोले अपने बच्चे को गलत क्यों कह रहे हो? मैंने गलत को गलत नहीं कहेंगे तो सही कहेंगे क्या? ऐसा नहीं है। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, हर समाज में बुरे लोग होते हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, हर पार्टी में बुरे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। अब कमलनाथ जी के अच्छे नहीं है क्या? अच्छे। और कांग्रेस पार्टी में बुरे भी लोग हैं, तो अच्छे की अच्छाई कही जाएगी ना। अच्छे को बुरा कह सकते हैं क्या? हम नहीं कह सकते। दो चीज भाई साहब, जैसे यानी सागर भी आप आए, सागर में अभी तमाम यानी आपने भीड़ जोड़ी, देवरी में भी अच्छी भीड़ रही, अच्छी खासी भीड़ रही। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, सागर में बात हुई आप, यहाँ की 3 हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, रहली, सुर्खी और खुरई, या फिर शिवराज सिंह चौहान की सीट है। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? देखो, अभी तो मैंने कुछ तय नहीं किया है चुनाव लड़ने का। अभी तो मैं केवल ओबीसी SC ST की जितनी भी जो अपनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मैं उनको एक छत के नीचे ला रहा हूं। अगर एक छत के नीचे वो नहीं आएंगी, फिर मैंने ये पूरा श्रेय जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ जोर से, उस जनता को दे दिया है। वो जो जनता निर्णय लेगी उसका स्वीकार करूँगा। सागर से भाई साहब का सागर जिला नहीं, सागर में बहुत लड़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लगने वाले हैं। अब मेरे बगल में देख नहीं रहे कौन कौन बैठे हैं, लड़ने वाले बहुत हैं। ऐसा नहीं है नहीं है। तो हमारी बातचीत हुई मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से, जिसने निष्कासित किया चंबल टाइगर प्रीतम लोधी। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारी तमाम बातचीत हुई, 3-4 मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, भाजपा में अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ हमारा ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें। सागर अगर हम आ रहे हैं तो हमारा रहली, खुरई, सुर्खी या देवरी से हमारा चुनाव लड़ने का कोई भी मकसद नहीं है। रही बात उमा भारती, वो हमारी गुरु हैं और हमेशा रहेंगे, मैं उनके साथ में हूँ। लेकिन यहाँ का जो भी ओबीसी SC ST जो ही है, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। लक्ष्मी हमारे कैमरे के पीछे थे राहुल सिंह हिलगन, मैं हूँ लक्ष्मी पांडे राणा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।